हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको अकाउंट्स की थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दूँ। अकाउंट्स वैसे तो आपके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अकाउंट्स का मतलब ही होता है हिसाब किताब रखना हर चीज़ का। जैसे कि कोई भी काम हो या कोई बिज़नेस हो तो सब लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं, क्योंकि रोज़ का जो होगा वो हमें याद तो रहेगा नहीं। जैसे कि कब कितने पैसे गए कितने आए हमारे पास, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारे बिज़नेस के अंदर कितने पैसे आए या कितने पैसे गए वो हमें याद तो रहेगा नहीं। तो उसके लिए हर कोई बिज़नेसमैन अपना अकाउंट्स बनाता है। बल्कि बिज़नेसमैन क्यों, हमारे घर में हमारी मम्मी तक अकाउंट्स बनाती है पूरे महीने का, कि पूरे महीने इतने पैसे हैं, इतने पैसे में इतना इतना ये लाना है, ऐसे ऐसे घर चलाना है। मम्मी तक हिसाब बनाती है, वो भी एक अकाउंट्स ही होता है। तो फ्रेंड्स, डरने वाली कोई बात नहीं है। नया सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। वैसे तो अकाउंटिंग एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसे कहाँ बुक कीपिंग कहा जाता है। अकाउंटिंग जो वर्ड आप सुन रहे हैं ना, इसे बुक कीपिंग कहा जाता है, लेकिन आपकी बुक में इसे अकाउंट्स या अकाउंटिंग यूज़ किया होगा, लेकिन ये है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखना। जैसे हमें याद रहे कि हाँ, इतने पैसे आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, इतना। फिर महीने में हम ये तय कर सकते हैं ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसलिए हिसाब किताब रखना तो ज़रूरी है। नॉर्मली कोई भी छोटा मोटा शॉपकीपर ही देख लो, कोई भी देख लो, सब लोग हिसाब किताब रखते ही हैं। बल्कि हमारे मम्मी पापा भी हिसाब किताब रखते हैं। अगर वो ना रखे तो फिर कितने पैसे गए आए उन्हें पता ही ना हो, तो फिर कभी अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वो क्या करे। तो अकाउंट्स बनाना तो सबके लिए ज़रूरी होता है। बस जो बिजनेसमैन होते हैं वो पूरा उनका एक मेथड होता है, वो उस हिसाब से अकाउंट्स बनाते हैं। नहीं तो नॉर्मल शॉपकीपर तो रोज़ जैसे जैसे लोग खरीदते हैं या तो वो बेच रहा है उस हिसाब से वो तो नॉर्मली जनरल बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे जनरल क्या है। अब जनरल मैं आपको आगे सिखाऊंगी। 4th चैप्टर है जनरल, वो पूरा हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंशियंट टाइम की। एंशियंट टाइम में कैसा था, उस वक्त मनी तो था नहीं, तो हमें कोई भी चीज़ एक्सचेंज करनी हो या हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम क्या करें। तो है ना, पहले के टाइम बार्टर सिस्टम चलता था। अभी के टाइम जैसे मनी तो था नहीं ना पहले। अभी के टाइम जैसे मनी है तो हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि हमें डेयरी मिल्क की चॉकलेट चाहिए तो हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, उसे पैसे देंगे और वो हमें चॉकलेट दे देगा। यहीं ख़त्म मामला। लेकिन अब पहले के टाइम कैसा था, पहले के टाइम मनी नहीं था, तो पहले के टाइम लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। पहले के टाइम बार्टर सिस्टम में कैसा होता था, जैसे कि है ना, मुझे चाहिए वीट और किसी सामने वाले को क्लोथ्स चाहिए। मेरे पास क्लोथ्स है और उसके पास वीट है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। मैं उसे क्लोथ्स दे दूँगी, वो मुझे वीट दे देगा। ऐसे करके पहले लोग काम चलाते थे, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। हमें ऐसा कोई ढूंढना पड़ता था, जैसे कि मेरे पास वीट है और मुझे क्लोथ्स चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा ढूंढना पड़ता था जो जिसको वीट चाहिए हो और मैं उससे क्लोथ ले सकूं। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कभी क्वांटिटी की प्रॉब्लम, कि कभी उस किसी को ज़्यादा चाहिए और मुझे तो कम ही चाहिए, तो एक्सचेंज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। फिर धीमे धीमे है ना, इस सिस्टम में भी अपग्रेड आया। इस सिस्टम में ऐसा अपग्रेड आया, फिर धीमे धीमे प्रीशियस शेल्स और बीड्स एक्सचेंज होने लगे। जैसे कि कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके बदले कोई प्रीशियस शेल्स दे दो या कोई बीड्स दे दो, ऐसा कुछ दे दो। या फिर धीमे धीमे और इंक्रीज़ आया, फिर प्रीशियस एंशियंट कॉइन्स एंड मेटल्स। फिर धीमे धीमे कॉइन्स भी बनने लगे। पुराने ज़माने के जो कॉइन्स होते थे उनकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। वो जो कॉइन्स होते थे ना, बड़े अलग ही होते थे पुराने ज़माने के। आज के टाइम पे तो म्यूज़ियम में ही देखने मिलेंगे। और मेटल्स जैसे गोल्ड सिल्वर, इनके बदले कोई आप मतलब आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे वो लोग। ऐसा चलता था पहले कि गोल्ड दे दो तो फिर वीट मिल जाएगा। ऐसे मेटल्स एक्सचेंज करने लग गए और कॉइन्स। फिर अब अगर हम देखें तो अब हम यूज़ करते हैं करेंसी और कॉइन्स। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब करेंसी दो और अब जो भी प्रोडक्ट चाहिए ले लो। तो फ्रेंड्स, अब अकाउंटिंग के प्रॉपर मीनिंग की बात करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है।
Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो अकाउंटिंग का मतलब होता है वो एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें पहले हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक शॉपकीपर है, वो अपनी एक जनरल बुक बनाता है, तो पहले उसमें वो रोज़ का डेली का हिसाब किताब लिखता है, तो रोज़ के इवेंट्स जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो पहले रिकॉर्ड करता है और एकदम प्रॉपर क्लासीफाई करता है उनको, और एक समरी की तरह अच्छे मैनर में, सिग्निफिकेंट प्रॉपर मैनर में वो क्लासीफाई करता है पूरी ट्रांजैक्शन को। और वो ट्रांजैक्शन मनी बेस ही होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अकाउंट्स में हमेशा मनी रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन आते हैं। अगर कोई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो अकाउंट्स में नहीं आएगा, उसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए उसकी, मतलब। और अकाउंट्स में है ना, हम पूरी उसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसको पूरा। और हाँ, अकाउंट्स लिखने के भी कोई मेथड्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं। जिस तरह मैथ्स में रूल्स और मेथड्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसी प्रकार अकाउंट को भी ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता, प्रॉपर एक मेथड के साथ लिखा जाता है, प्रॉपर उसके रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग बुक परफेक्ट बनती है अगर हम रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं और अच्छे से अकाउंट बनाते हैं। तो महीने के एंड में जब हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।